हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब में मेरी टेक्नोमिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे कि एग्जांपल फॉर कोऑर्डिनेट कि हम वर्कपीस में हमारा वर्कपीस है उसमें हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें और पॉइंट को कैसे नोटेट करें। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और प्रोग्राम है वो कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा है वो आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्कपीस दिया गया हुआ है और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में है वो हम बात करेंगे। एक्स एक्सिस है वो हमारा वर्टिकल है और जेड एक्सिस है वो हमारा ओरिजोनटल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P1 P2 P3 P4 P5 और P6 है वो हमारे वर्कपीस के पॉइंट है। तो हम पॉइंट कैसे फाइंड कर दे आज बात करेंगे। तो P1 है वो हमारा एक पॉइंट हुआ, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं कि एक्स है वो हमारा डाया हाथ दिया गया हुआ है 10 mm का, और जेड में हम P1 से देखें तो Z1 है वो हमारा ज़ीरो होगा क्योंकि वो वहाँ पे स्टेडी है। इसीलिए एक्स वन क्या है हमारा 10 हुआ और जेड क्या हुआ ज़ीरो हुआ। एक बात सुन लीजिए कि एक्स एक्सिस है वो क्या है कि प्लस में ही वर्क करेगी और जेड एक्सिस है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में ही वर्क करेगी, प्लस में वर्क नहीं करेगी। तो हम जेड की किसी भी वैल्यू लेंगे तो हम माइनस लेंगे। तो देखते हैं कि P2 है वो P2 की वैल्यू क्या है कि डायमीटर 10 दिया गया हुआ है और एक्स जेड एक्सिस है उसमें डिस्टेंस कितना है 10 mm दिया गया हुआ है। तो P2 का पॉइंट क्या हुआ, जेड में एक्स में 10 हुआ और जेड में -10 हुआ। तो क्या हुआ कि 10 और -10। आगे देखते हैं कि P3 है ओ P3 का डाया क्या है 20 है। तो P3 है एक्स एक्सिस में वो 20 है और जेड एक्सिस में हम देखें तो वो -10 है। बिकॉज P2 और P3 है वो वर्टिकल हम देखें तो वो उसी पोजीशन पे है, इसीलिए P2 और P3 है उसमें Z वैल्यू है उसकी सेम रहेगी। आगे देखते हैं कि P4 है हमारा। P4 है उसका डाया कितना है 20 mm दिया गया हुआ है और डिस्टेंस कितना है 10 + 20 दिया गया हुआ है। तो 10 + 20 मतलब 30 हुआ। तो वो 30 हम माइनस लेंगे तो दोनों मिला के क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में 20 हुआ और जेड एक्सिस में -30 हुआ। आगे देखते हैं कि P5 है उसका डाया है 30 mm और डिस्टेंस क्या रहेगा -30। बिकॉज P4 है वो P4 और P5 वर्टिकल हम देखें तो उस स्टेडी पोजीशन वहीं की पोजीशन पे है, इसीलिए दोनों का जेड एक्सिस सेम रहेगा। आगे देखते हैं कि P6 है। P6 का डाया है 30 दिया गया हुआ है और जेड एक्सिस हम उसके बारे में बात करें तो क्या है कि 10 + 20 + 30 तीनों मिला के कितना हुआ 60 हुआ। तो P6 का पॉइंट क्या हुआ एक्स में 30 और जेड में -60। आगे देखते हैं ये वर्कपीस दूसरा है उसके बारे में हम पॉइंट फाइंड करें तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेबल दिया गया हुआ है उसी तरह है। हमने अगले एग्जाम्पल में देखा कि हम पॉइंट कैसे फाइंड करें, उसी तरह इसमें हमको पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है A B C D E और F है, ये हमारा पॉइंट है। तो मैंने एक टेबल बना लिया उसमें ABCDEF के पॉइंट है वो नोट कर लिए और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे मैंने अगले बोला था कि आगे बोला था कि जेड एक्सिस है उसमें हम सभी वैल्यू है वो हमको माइनस लेनी है। तो याद रखें कि ये मैंने प्लस लिख किया क्योंकि आपको समझ में आए, पर हमको जेड एक्सिस हमेशा माइनस ही लेनी पड़ेगी। पॉइंट एक को हम फाइंड करें तो एक्स एक्सिस में हमारा पॉइंट क्या होगा 50 होगा क्योंकि हमारा डाया हमको 50 दिया गया और जेड एक्सिस 0 है। इसी तरह हम बी पॉइंट को फाइंड करें तो उसका डाया कितना हुआ है 50 दिया गया और जेड एक्सिस में उसका डिस्टेंस कितना दिया गया -40 दिया गया हुआ है। सी सी पॉइंट सी का पॉइंट हम फाइंड करें तो
उसका डाया हमको 80 दिया गया हुआ है, और उसका जेड में हम डिस्टेंस देखें तो वो -40 है, क्योंकि बी और सी पोजीशन में है, वो एक ही वर्टिकल में एक ही पोजीशन पे है, इसीलिए। आगे देखते हैं कि डी पॉइंट है। डी पॉइंट का डाया कितना हुआ, 80 दिया गया हुआ एक्स एक्सिस में, और जेड एक्सिस है उसका, उसकी डिस्टेंस कितनी गई होगी, 40 तो ए टू बी थी, और बी टू डी हमको 20 दिया गया, और दोनों मिला के 60 हुआ, तो ये हमको जेड में -60 हुआ, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या हुआ, 80 हुआ, और जेड एक्सिस का -60 हुआ। आगे देखते हैं ई पॉइंट है। ई पॉइंट हमको फाइंड करते हैं कि एक्स एक्सिस है, उसमें उसका डाया कितना दिया गया हुआ है, 100 दिया गया हुआ है, और उसका डिस्टेंस कितना गया हुआ, -60 दिया गया हुआ है। तो इसी तरह हम एफ पॉइंट फाइंड करें, तो एक्स एक्सिस में हम देखते हैं कि पी एक्स एक्सिस है, उसमें हमारा डाया कितना है, 100 है, और डिस्टेंस कितना है, 40 + 20 + 40, तो 40 40 + 20 + 40, तो तीनों मिला के क्या हुआ, 100 हुआ, तो वो जेड है वो हमारा -100 हो गया। आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक प्रोग्रामिंग हम कैसे बनाते हैं। तो अगले हमने इस एग्जांपल पे पॉइंट फाइंड कर लिया, तो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक है, जितने हमारे पॉइंट्स हैं, हम जितने पॉइंट्स नोट करते हैं कि ए बी सी डी, और जितने भी आप जिस प्रकार के हो उसके प्रकार के हम आप नाम दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने ए बी सी डी नाम दिया हुआ था, तो हमारे लिए इस एग्जांपल के लिए हमारा ब्लॉक कितना हुआ, 6 हुआ। अ, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक का छोटा सा प्रोग्राम है और छोटा सा पार्ट है, और मैंने आपको यहाँ पे समझाने की ट्राई की हुई है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे पहली लाइन है वो N01 है, और एक्स एक्सिस 50.0 और जेड एक्सिस है 0.0 है। तो एन है वो क्या बता रहा है कि वो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक है। तो यहाँ पे N01 है वो क्या बता रहा है कि N01 है वो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक है, वो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, इसीलिए मैंने N01 लिखा गया हुआ है इधर। आगे आगे देखते हैं कि N02 है। N02 है वो हमारा दूसरे नंबर का ब्लॉक है, वो हम आगे एग्जाम में हम एग्जाम्पल पे हमको हमने बी पॉइंट से नोटेट किया गया था, इसीलिए N02 है। वो एक्स एक्सिस है, उसमें डाया कितना है, 50 है, और जेड एक्सिस है वो -40 है। N03 है। N03 वो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक 3 है। तो एक्स एक्सिस हम बात करेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस का डाया 80 है, और जेड एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, -40 है। N04 है वो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक 4 है। तो एक्स एक्सिस में हम डायमीटर की बात करें तो हमारा 80 डायमीटर है, और डिस्टेंस है 40 + 20, दोनों मिला के 60 हुआ, तो जेड एक्सिस है हमारी, इसीलिए हम -60 लिखेंगे इधर। आगे देखते हैं कि N05 है। N05 है वो हमारा 5th नंबर का ब्लॉक है। तो एक्स एक्सिस है, उसमें डिस्टेंस के एक्स एक्सिस है उसमें डाया कितना है, 100 है, और डिस्टेंस कितना है, -60 है। तो N05 एक्स 100 और जेड -60, और हम ये एंड प्रोग्राम में हम एंड प्रोग्राम की लाइन को हमको एंड भी करनी पड़ती है, तो एंड की निशानी मैंने यहाँ पे लाइन के एंड होने में दी गई हुई है। आगे देखते हैं कि N06 है। N06 क्या है, वो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक 6 है, तो उसका डाया क्या है, 100 है, और जेड एक्सिस में उसका डिस्टेंस कितना है, 40 + 20 + 40, तो तीनों मिला के हमारा कितना हुआ, 100 हुआ, तो जेड एक्सिस में हम -100 लिखेंगे। एग्जाम्पल हमारा दूसरा ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक है, P1 P2 P3 P4 P6 है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितना हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पे हम पहली लाइन लिखते हैं कि N01 है, और N01 नंबर ऑफ ब्लॉक 1 हुआ, वो हमारा P1 है, नंबर ऑफ ब्लॉक P1। N01 एक्स एक्सिस में उसका डाया कितना है, 10 दिया गया हुआ, और डिस्टेंस कितना है, 0 है। आगे देखते हैं N02 है, वो हमारा P2 है, नंबर ऑफ ब्लॉक P2, उसका डाया कितना है,
डिस्टेंस कितना है, -10 दिया गया हुआ है। N03 नंबर ऑफ ब्लॉक 3, तो नंबर ऑफ ब्लॉक 3 है वो हमारा P3 है। P3 में x क्या कितना दिया गया हुआ है, 20 दिया गया, और z है वो कितना दिया गया हुआ है, -10, बिकॉज P2 और P3 और सेम पोजीशन पे है इसीलिए। P N04 है वो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक 4 है, और उसका डाया कितना है, x का 20 दिया गया हुआ, नंबर ऑफ ब्लॉक का डाया कितना है, 20 दिया गया हुआ, और डिस्टेंस है वो हमारा P1 से P4 है, तो 10 + 20 तो क्या, तो टोटल मिला के 30 हुआ, तो z एक्सिस में -30 हमारा होगा। N05 है वो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक 5 है, और उसका x एक्सिस में हम डिस्टेंस देखें तो उसका डाया है हमको 30 दिया गया हुआ, और z में हम बात करें तो उसका डिस्टेंस कितना है, -30 है। आगे देखते हैं कि N06 है। N06 क्या है, हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक 6 है, और उसका डाया हमको 30 दिया गया हुआ है, और जेड में हम डिस्टेंस की बात करें तो P1 से P6 तक हमारा 10 + 20 + 30 है, तीनों मिला के हमारा 60 हुआ, तो इसीलिए हमारा जेड एक्सिस में डिस्टेंस कितना होगा, -60 होगा। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या है हमारा। तो हम यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम का फॉर्मेट किया है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है, और हम प्रोग्राम में स्टार्टिंग और एंडिंग में इसी तरह से कोड आते हैं, और बीच में मैंने वर्कपीस कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। वो क्या है कि आपके ऑपरेशन के तरह हमको आपको ऑपरेशन की लाइन है वो ऐड करनी है, और आपकी साइकिल है उसमें ऐड करनी है, और आपको प्रोग्रामिंग बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम नंबर है वो हमेशा ओ से ही स्टार्ट होता है, तो ओ और 100 है, तो ओ है हमारा प्रोग्रामिंग नंबर है, और आप पीछे पीछे जो भी कोड लिखेंगे वो आपका क्या होगा, प्रोग्राम नेम होगा। G21 और G91 है वो प्रोग्रामिंग पैरामीटर है। आप आगे देखते हैं, आगे कोड में मैंने समझाया था कि G99 है वो फीट पर रिवोल्यूशन है, तो हमको फीट पर रिवोल्यूशन ही आपको देना पड़ता है। G21 है तो उसके कोड हम आपको देना पड़ता है, वो चाहे mm में हो और चाहे इंच में हो, उसी दौरान आपको कोड इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि होम पोजीशन है। होम पोजीशन क्या है कि G28 है, G28 एक साइकिल है, ये G28 है वो G28 U 0.0 और W 0.0। तो आप क्या क्या करेंगे कि G28 आपको ये वाली लाइन आप लिखेंगे तो आपका टूल है वो होम पोजीशन पे आ जाएगा, कि होम पोजीशन पे आने के बाद आपका ऑपरेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप करेंगे। तो टूल आगे देखते हैं कि टूल नंबर है तो टरेट में हम टोटल 8 टूल होते हैं, तो T0101 है तो यह हमारा 1 नंबर का टूल होगा, तो T0101 है, आप कोड लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि M03 और 800, तो स्पिंडल रोटेशन है, और स्पिंडल रोटेशन में M03 है, और उसके बाद S800 है, तो वो क्या है कि आपकी स्पिंडल की स्पीड कितनी है वो आपको बताता है, कि यहाँ पे आपकी स्पिंडल की स्पीड है वो 800 है, तो यह आपकी स्पिंडल है वो 800 आरपीएम से रोटेट करेगा। M08 है वो आपका कूलेंट ऑन है, आपका मशीन के दौरान कूलेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप M08 कोड इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि G00 X35 Z5.0 और G0 X30.0 और Z1.0, तो ये दोनों लाइन है वो आपके कोऑर्डिनेट की तरह से आपको एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी। क्या है कि G0 है और X35 और Z5.0 है, तो ये है हमारा नियर टू वर्क पीस और टच टू वर्क पीस। तो पहली लाइन है
तो वो आपके वर्क पीस से थोड़ा सा दूर रहेगा आपका टूल। और दूसरी लाइन है तो उसके दौरान आपका टूल है और वर्क पीस को टच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स है और 30 एक्स या 35 दिया गया और एक्स दूसरी लाइन में 30 दिया गया हुआ। आपके वर्क पीस का डाया की वैल्यू है उसी तरह को आपको यहाँ पे डाया की वैल्यू इनपुट करानी पड़े। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वर्क पीस कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट वर्क पीस के कोऑर्डिनेट है वो क्या है कि आपको ऑपरेशन करवाना है, ला चाहे थ्रेडिंग करवाने हैं, फेसिंग करवाने हैं, टर्निंग करवाने हैं, ड्रिलिंग करवाने हैं, बोरिंग करवाने हैं, तो वो सभी ऑपरेशन की लाइन वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उस साइकिल को आपको यहाँ पे प्रिंट और इंसर्ट करानी पड़ेगी कि आपको थ्रेडिंग करवाना है, आपको फेसिंग करवाना है और आपको क्या है कि बोरिंग और ड्रिलिंग करवाना है। तो वो सभी लाइनें हैं वो हमारा पार्ट्स है वो वर्क पीस के कोऑर्डिनेट में आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि G00 और X50.0 है और G00 और Z10+0 है। वो क्या है कि अपना आपका वर्क पीस है उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्क पीस है। क्या है कि वह आपका जो वर्क पीस है वहाँ पे आपका टूल टच हो जाएगा और उस ये इस लाइन आपको लाइन ही कह देती है कि डिस्टेंस फ्रॉम वर्क पीस है। क्या है कि G00 और X50.0 और G00 और Z10+0 क्या है कि X है वो उसका डायमीटर है वर्क पीस का आपका वो 50 है और Z में उसका डिस्टेंस कितना है 10 है। तो वो टूल है वहाँ पे टच उस पॉइंट पे टच हो जाएगा। आगे देखते हैं कि M05 है। M05 है वो आपका स्पिंडल स्टॉप है। क्या कि आपका प्रोग्राम हो ऑपरेशन तो हो गया, अब आपको क्लोज करना है प्रोग्राम, स्पिंडल स्टॉप करना है, कूलेंट ऑफ करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट में लिखेंगे। तो M05 है वो हमारा स्पिंडल स्टॉप है। M09 है वो हमारा कूलेंट ऑफ है और G28 U0.0 और W0.0 है वो हमारा होम पोजीशन है जो आपने पहले भी दिया था होम पोजीशन। क्या है कि वहाँ से पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है और बाद हम इधर प्रोग्राम एंड करते हैं। तो टूल है वो वहाँ पे होम पोजीशन पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और M030 है वो हमारा प्रोग्राम एंड है कि प्रोग्राम को सभी ऑपरेशन हो गए, कूलेंट ऑफ हो गया, स्पिंडल ऑफ हो गया और हमको प्रोग्राम एंड करना है। तो M30 हम कोड इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा था प्रोग्राम फॉर्मेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर